स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। IUCN के द्वारा भारत को चुना गया है साउथ एशिया के सबसे पहले सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के लिए। दरअसल ये सेंटर वर्ल्ड में अपनी तरह का 10वां और साउथ एशिया का पहला होगा। ये सेंटर ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बल्कि अपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर, अपनी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर कितने गंभीर प्रयास कर रहा है। इस सेंटर के लिए IUCN के द्वारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ टीम अप किया गया है। एंड ये न्यूज़ जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ एक और न्यूज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी एंड देन फिर दोनों को साथ मिलाकर देखेंगे कि किस तरह से ये जो सेंटर है ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा एक ट्वीट रिलीज किया गया था जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि ट्विटर का जो बर्ड है वो किस तरह रिप्लेस हो चुका है एक्स सिंबल के साथ। इस इमेज के साथ एक मैसेज उन्होंने शेयर किया था कि ट्विटर का जो आइकॉनिक बर्ड था वो रिप्लेस हुआ है एक्स से और इसको लेकर पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। बट इन रियल वर्ल्ड हमारे रियल स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट्स के वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। 1 मिलियन स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनको लेकर कोई रियल वर्ल्ड में बात नहीं करता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे इंडिया की एक लीडरशिप इस सेंटर के साथ जो है दिखाई देती है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये बताया गया है कि दरअसल 1/4 ऑफ मैमल के स्पीसीज, लगभग 8 में से 1 बर्ड का स्पीसीज, 30% से ज़्यादा शार्क्स और 40% से ज़्यादा जो एम्फीबियंस के स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो देखिए इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करेंगे हमें हमारी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। जैसे सबसे पहले तो ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अपने कंजर्वेशन के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो स्पीसीज कंजर्वेशन के अलग अलग एफर्ट्स हैं उनमें आपस में मिलकर एक कोलैबोरेशन किया जा सकेगा। एंड थर्ड देखिए यहाँ पर जो स्पीसीज का एक स्टेटस का असेसमेंट है, IUCN की जो एक रेड लिस्ट आती है उसको यूज करते हुए हर प्रजाति का क्या एक थ्रेट का लेवल चल रहा है इसकी असेसमेंट की जा सकेगी। एंड साथ में जो नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स चल रहे हैं हमारी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके गैप में एक ब्रिज का काम जो है ये सेंटर कर पाएगा। तो कहा जा सकता है कि भारत न सिर्फ अपनी खुद की बायोडायवर्सिटी के लिए बल्कि जो इंटरनेशनल यानी कि हम ग्लोबल लेवल पर जब एक जैव विविधता की बात करते हैं इसके लिए भी जो है काम कर रहा है। अब देखिए इस तरह के प्रयास क्यों जरूरी हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बताया कि किस तरह प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो कुछ रिसर्च है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो ये सेंचुरी है इसका एंड होते होते बहुत सारे स्पीसीज जो हैं विलुप्त हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है और वो विलुप्त हो रहे हैं और हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे प्लैनेट पर कभी इस तरह की विविधता भी हमारे द्वारा देखी गई थी। कहा जा रहा है कि कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स के जो स्पीसीज हैं 10% उसमें से जो है खत्म हो जाएंगे जैसे ही सेंचुरी का एंड होगा और मिलियंस से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। जैसे जो डोडो बर्ड था वो 1690 में विलुप्त हो गया था। इसी तरह आप लैब्राडोर डक देखेंगे तो 1870 में विलुप्त हो गया था। डीप वाटर सिस्कोफिस्क 1952 में जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे। गोल्डन टोड 1989 में जो एक्सटिंक्ट हो गए थे। जो सेंट हेलेना ऑलिव ट्री है वो 2004 में जो है विलुप्त हो गए थे। एंड इन सब के जो पीछे का आप रीजन देखोगे तो हैबिटेट लॉस होना, जो जमीन है उसका एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट हो जाना, ये सारे रीजंस जो हैं आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक मैप आप देख सकते हैं जिसमें इंडिया की जैव विविधता का एक बड़ा प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट की बात करते हैं तो दरअसल IPBES ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ये जो है हाल ही में रिलीज हुई थी और अपने तरह की ये पहली इंटर गवर्नमेंट रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया, जो हमने डाटा का जिक्र किया था, कि दरअसल सच में 10 लाख से प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो सकती हैं और इसमें से अधिकतर
इस सदी के अंत तक नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों में यानी कि एक डिकेड के अंदर जो है विलुप्त हो सकती हैं। रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया कि जो डायनासोर्स वाला टाइम था और उस टाइम पे एक मास एक्सटिंक्शन जो दुनिया ने देखा था, उसके बाद अब जो दुनिया में हम ये टाइम देख रहे हैं, यहाँ पे जो विलुप्त होने का रेट है, जो स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का रेट है, वो काफी ज्यादा फास्ट है। यानी कि ये रेट अब तक का देखा हुआ सबसे ज्यादा तेज गति से होने वाला आप कह सकते हैं एक लॉस है। साथ में यहाँ पे देखिए कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो 190 के अराउंड कंट्रीज हैं, उसमें से 17 देश ऐसे हैं जो मेजोरिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को दरअसल अपने पास रखते हैं। प्रकृति ने उनको नवाजा है, दैट्स व्हाई उनको मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं। भारत की बात की जाए तो हमारे पास 2.4% लैंड है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो स्पीसीज हैं उसका 7 to 8% जो है भारत के पास है। लगभग 91,000 हमारे पास एनिमल्स के स्पीसीज हैं, करीब 45,500 प्लांट स्पीसीज हैं, करीब आप मान के चलिएगा 61 to 65,000 के लगभग जो है हमारे पास इंसेक्ट्स के स्पीसीज का डेटा है। और इसमें से भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी प्रजातियों का है जो भारत की एंडेमिक है, यानी कि वो भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलती हैं। जैसे जितनी भी प्लांट स्पीसीज भारत में मिलती है, उसका जो 33% है वो इंडिया के लिए एंडेमिक है, वो भारत के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देता है, एंड दैट्स व्हाई इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आप एक डाटा देख पाएंगे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के एंडेमिज्म का। जैसे मैमल्स जो है 12% वो भारत के एंडेमिक है, एंड सिमिलर तरीके से आप और डाटा यहाँ पर देख सकते हो। अब भारत के द्वारा अपनी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए या फिर मोर टेक्निकली करेक्ट वे में अपनी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे प्रोटेक्टेड एरिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, वो नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती है। लेकिन प्रजातियां सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया तक तो सीमित रहती नहीं है, माइग्रेशन भी होता रहता है, उनके हैबिटेट में चेंज भी होता रहता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ स्पीसीज को टारगेट करते हुए अलग तरह के प्रोग्राम्स जो है चलाए जा रहे हैं, जिनके लिए एक अम्ब्रेला प्लान भारत सरकार की तरफ से लाया गया था, जिसको बोला जाता है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम था, दरअसल ये कहता है कि वाइल्ड लाइफ का जो इलीगल एक ट्रेड देखा जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रजातियां हैं उनको प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। जो 11वां प्लान आया था उसमें जो है इसको लेकर पहले बात की गई थी, और भारत ने अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी कि IDWH में 16 टेरेस्ट्रियल और करीब 6 एक्वेटिक स्पीसीज को जो है टारगेट किया है, और हम उनको लेकर स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है चलाए रहे हैं। यानी कि जो सीस्केप है, जो लैंडस्केप है, थ्रू आउट उन स्पीसीज का जो है इसमें प्रोटेक्शन किया जाए। जैसे यहाँ पर आप उन 17 जो है स्पीसीज के नाम देख सकते हैं, जिनको लेकर स्पीसीज रिकवरी या स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे एशियाटिक लॉयन है, देन आप देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हंगुल है, मालाबार सिवेट है, देन आप देखेंगे नीलगिरी थार है, स्नो लेपर्ड है, एंड सेम आपको एक्वेटिक भी दिखाई देंगे इसमें से कुछ, जैसे नॉर्दर्न रिवर जो तारापिन है, आपका कराकल है, रेड पांडा है, राइट है, इसके अलावा अरेबियन सी हम्बैक व्हेल्स है। तो इनके थोड़े से नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते चलते हम जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दिस इज ए NGO, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। दरअसल जो स्पीसीज को लेकर एक थ्रेट दिखाई दे रहा था, और भारत के बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर जब एंटर कर चुकी थी, तब उसकी प्रोटेक्शन का एक विजन लेकर जो है WTI की स्थापना की गई थी। अगर WTI के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो ये काफ़ी बेहतर है। तो आप देखेंगे कि करीब 25 साल हो गए हैं इनको ऑपरेशन करते हुए, और अब तक ये 42,000 एनिमल्स की जो है बेसिकली लाइफ्स को सेव कर चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ होते हैं, उनको ट्रेन और इक्विप्ड इनके द्वारा किया गया है। गवर्नमेंट को ये 7 प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट करने में जो है असिस्ट कर चुके हैं। 25 लाख से ज़्यादा चिल्ड्रन को अवेयर किया जा चुका है कंजर्वेशन को लेकर। साथ में करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने में WTI
WTI ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें मैंग्रोव और कोरल रीफ्स भी आते हैं। इन साथ में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कॉम्बैक्ट करने में भी WTI ने अच्छा खासा काम किया है। एंड दैट्स वाई ये अच्छी बात है कि IUCN ने साउथ एशिया का जो पहला सेंटर अनाउंस किया तो वो इंडिया में किया, एंड उसके लिए उन्होंने WTI के साथ टीम अप किया। तो आई होप कि आपको ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे मुद्दों को हमने इसमें कवर किया है, तो अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, स्टडी IQ की तरफ से अपना जो अगस्त का बैच है उसको लॉन्च किया जा चुका है। ये मॉर्निंग बैच होगा, सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस होंगी, 11 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तीनों भाषाओं में ये बैच है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। एंड इस बैच में एडमिशन लेने का फैसला आपका बहुत ही सही साबित होगा, क्योंकि हमारे फैकल्टीज के साथ एक रियल टाइम सिचुएशन में आप यहाँ पे पढ़ते हो, एंड प्रॉपर एक मेंटोरशिप, एक गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, क्लासेस को लेकर, तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।